प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम लोग आज के फास्टिंग प्रेयर को शुरू करने से पहले हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संगीता उसके 34 उसके 1, 2 और 3। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के साथ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देते हैं, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आपका प्रेम और आपके अनुग्रह के कारण से प्रभु आज के दिन फिर से आपने हमें दिए। आपको लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद। और प्रभु जी मैं विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु आज के फास्टिंग प्रेयर मीटिंग के लिए। प्रभु हम अपने बल बुद्धि से करते हैं तो प्रभु हम कुछ भी नहीं है, पर प्रभु आप हम में हो के प्रभु करते हैं तो प्रभु सच में परमेश्वर आज यहाँ पे प्रभु चुन रहे होगा। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और आप हमारे साथ में हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे प्रार्थना को, हमारे वर्शिप को प्रभु, हमारे वचन के समय को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। आप स्वयं के प्रभु चलाइए। आपको धन्यवाद देते हुए मांगते हैं नासरत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए यीशु मसीह की महिमा करें। और बृहस्पतिवार उपवास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मुझे विश्वास है आप में से बहुत से लोग जो उपवास संघ आज यहाँ पर मौजूद हैं और जो उपवास संघ हमारे संग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आपका उपवास ये परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो परिश्रम आप कर रहे हैं, जो मेहनत आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो एक भी परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा और वो परमेश्वर का उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। आइए इससे पहले कि हम लोग दूसरे के लिए मिल के प्रार्थना करें, हम लोग परमेश्वर की स्तुति करें। आइए उसका धन्यवाद करें, जिस स्तुति के वो योग है, जिस धन्यवाद के वो योग है। आइए उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस। इससे पहले हम कुछ और करें, हम वचन में चलें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए धन्यवाद से अपने हृदय को, अपनी जगह, अपने घर को, अपने परिवारों को भर दे।
है पूरा यकीन, तुमसा कोई खुदावंद के जैसा कोई नहीं, उस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं, उस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं। वो परमेश्वर जो महान है, वो परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है, उसके जैसा कोई नहीं। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें,
कुछ मांगा तुझसे, तूने दिया है मुझे, तुझसे कहता हूँ शुक्रिया। और खुदावन यही कहता हूँ, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, खुदावन आपके ऐसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु, मुझे इस बात का विश्वास है कि आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। इस पृथ्वी पर कोई नहीं खुदावन, इस जहां में कोई नहीं जो खुदावन आपकी बराबरी करे, जो आपके नाम के सम्मुख भी खड़ा हो सके। परमेश्वर है खुदावन, हम इस बात को जानते हैं और पहचानते हैं कि खुदावन कोई नहीं, खुदावन आपके जैसा कोई नहीं। और इस बात का पूरा निश्चय यकीन है कि खुदावन इतनी भलाई करने वाला मेरे जीवन में और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ही है, जिसने मुझ पर अनुग्रह किया है, जिसने मुझ पर दया दिखाई है, जिसने मुझे नया जीवन दिया, जिसने मुझे अपने समीप आने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु। थैंक यू जीसस। और खुदावन हम सब इस बात को कहते हैं, तेरे पास आता यीशु, तेरे मुझे नहीं मालूम आपने ये गीत कितनी बार गाया, आपको कितना ये गीत आता है, पर आज कहना मांगता हूं इस गीत को उस आम तौर पे गीत मेरा ना गाएं, इसको अपनी एक प्रार्थना के तौर पे कहें, खुदावन ये मेरी मनसा है, ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरी तमन्ना है खुदावन कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ जाए। और खुदावन ये इस बात को मैं प्रार्थना के रूप में गा सकूं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। तो मैं ऊपर दिल से नहीं कह रहा हूं, मैं दिल की गहराई से कहता हूं, मैं तेरे पास आता हूं प्रभु, मुझे ग्रहण कर, मुझे अपना ले प्रभु, उस बेटे की मन खुदावन मुझे गले लगा ले परमेश्वर। मैं तेरे पास आता हूं खुदावन, और प्रभु मैं लौट कर तेरे पास आया हूं प्रभु। अब खुदावन तुझे छोड़ के ना जाऊंगा, तुझे छोड़ के प्रभु कहां जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु, अनंत जीवन तो आपके पास है खुदावन, और हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे तेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि तूने हमें बरकत दी है, तूने हमें आशीष किया है प्रभु। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है।
थैंक यू लॉर्ड। खुदावन आपके जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। जिन्होंने आपके स्वाद को चखा है, जो जानते हैं कि प्रभु कैसा अनुग्रहकारी, वो कैसा मोहब्बती परमेश्वर है, वो जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारा धन्यवाद कम पड़ जाएगा, पर उसके आश्चर्य कर्म, उसके काम कम नहीं पड़ेंगे। ये जीवन की धड़कन है, जितनी बार हम गिनते उससे कहीं अधिक उसने हम पर अनुग्रह किया। एक एक धड़कन, एक सांस उसका अनुग्रह है, उसका दिया हुआ दान है, उसकी मोहब्बत है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है स्तुति, आराधना और प्रशंसा के खुदावन। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। रिक्वेस्ट करेंगे महिमा से कि आज के वचन के लिए प्रार्थना करें, तमाम बातों के लिए। उसके बाद जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आज परमेश्वर प्रभु का दास जो वचन लेकर आया है, उसकी जुबान खुदावन छुए और एक जन आसूदा होए, हर कोई बरकत नजीर हो जाए। सर महिमा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसहाक, इब्राहिम और याकूब के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिताजी। आप सचमुच प्रभु महान परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद पिताजी कि खुदावत कुछ पल प्रभु यीशु मसीह आपके संग बिताने पा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिताजी। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जब खुदावत हम आपके समीप आते हैं प्रभु, जब आपकी हुजूरी में बैठते हैं प्रभु, लगता है प्रभु यीशु मसीह कि हमारे अंदर अभी भी कुछ आस बाकी है, कुछ होप बाकी है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते पिताजी। जब आपके समीप आते लगता है पिता सचमुच अभी हम जिंदा हैं प्रभु। ऐसे मरे हुए हो जाते हैं, अपनी चिंताओं में मर जाते हैं, अपनी रोज की चीजों में मरे हुए हो जाते हैं, चिंताओं में बह जाते हैं, अपनी परेशानियों में खुदावंद अपने आप को खो जाते हैं, संसारिक चीजों में खो जाते हैं पिता। लेकिन पिता जब आपकी हुजूरी में बैठते हैं पिता, सचमुच लगता है कि आपकी हुजूरी में हम जीवित हैं। हम धन्यवाद करते पिताजी। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके अपने वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। कई बार परमेश्वर आपको भूल जाते हैं, लेकिन पिता आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते पिता। मुश्किल में आप हमारे साथी हैं। जब हमारे पास कोई आशा नहीं होती, तब प्रभु आप हमारा सहारा होते हैं। जब कोई उम्मीद नहीं होती प्रभु यीशु मसीह आप नए रास्तों को बना देते हैं। जब लगता है कि सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं, तो आप खुदावन नए मार्गों को बनाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु। जितना आपने हमसे प्रेम किया उतना एक पॉइंट भी हम आपसे प्रेम नहीं कर सकते, एक परसेंटेज भी हम आपसे उतना प्रेम नहीं कर सकते पिता, जितना आपने हमसे प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु यीशु। इतने महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। खुदावन आज आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप हमारी गलती को, खताओं को खुदावन क्षमा करिए पिता। आपके पास आना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में आप सा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हैं। हम मृतक की आराधना नहीं करते, हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम आपको पुकारते हैं तो आप हमारी सुनते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम आपको चाहते हैं देखना प्रभु, हम देख नहीं पाते परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके असीम वादों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन आपने अपने वचन में लिखा है जहाँ दो या दो से अधिक इकट्ठे हो उनके बीच में मैं शामिल होता हूँ प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, इस जगह पे आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आप
हमारे सम्मुख में हैं प्रभु। और जितने लोग भी बैठे हैं अपने दिल की फरियादों को लेकर के, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आज उनकी फरियादों को आप सुनिए, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। खुदावंद, सचमुच में देयर इज नन लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं जिसने आपके स्वाद को अब तक नहीं चखा, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आपके स्वाद को चखने वाला बनने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि खुदावंद, बहुत से लोग सच में अभी आपके स्वाद को चख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस लाइव सर्विस को देख रहा है, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह स्वाद को चखने वाले बनने पाए। और जब वो आपके स्वाद को चख लेंगे, उनके जीवनों में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते प्रभु। और जितना भी हम आपका धन्यवाद करें प्रभु, वो कम है प्रभु, क्योंकि खुदावन आपने हमारे मांगने से ज्यादा और सोचने से अच्छा सब कुछ दिया है प्रभु, जिसके हम योग्य भी नहीं प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं आगे के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उनके द्वारा आप बोलने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। मुख उनका हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप उनके से बोलने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और हम सबों के लिए प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सुन करके वचन को अनसुना ना कर दें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस वचन पे चलने वाले बनने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु, जो लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह और जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह उन पर अनुग्रह करिए, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। अब ये मौका है कि हम वचन की ओर चलेंगे और हमारे बीच में हमारे भाई हमारे साथ जिन्होंने ट्रेनिंग करी है, और हम एक साथ बाइबल कॉलेज में हम लोग पास आउट हुए थे और लखनऊ के रहने वाले हैं, गोंडा में सेवा करते हैं। इनका नाम है पास्टर सनी त्यागी। हिंदू परिवार से हैं, त्यागी परिवार से हैं, और उन्होंने चाहा कि इससे पहले कि हम कुछ और करें, अपने जीवन में कुछ और करें, पर मैं और मेरी तमन्ना यह है उस यहोशू की मानिंद कि मैं खुदावंद की सेवा करूंगा। और उन्हें अपने घराने समेत, और इनके 7 भाई हैं, जिसमें कि 2 और 3 भाई सेवा भी कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़रूर से आप अपने स्थान से निकल कर आएँ और आप गवाही बताइएगा, उसके बाद जैसा आपको आत्मा गवाही करे। और हम सब तैयार हैं वचन सुनने के लिए, क्योंकि वचन ये परमेश्वर का है। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जब हम वचन को सुनते हैं तो मेहरबानी करके उसका आदर और सम्मान करें। वचन के समय में आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस अवस्था में हैं, घर पे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, प्लीज़ वचन को छोड़ के मत जाइएगा और ध्यान सुनिएगा। आज वचन क्या पता आपसे क्या बात करे, और वचन वो आपके जीवन में ऐसा काम करे कि आपका जीवन आज के बाद बदल जाए, आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम बदल जाए। हालात बदल सकते हैं, पर इस विश्वास से कि खुदावन तू मुझसे बातें कर। जब आप इस मनसा से आज आप हमें सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। पास्टर सनी त्यागी। हालेलुया। थैंक यू पास्टर अमित, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर भला है और वो भला करता है। मैं अपनी टेस्टिमनी बहुत शॉर्टकट में दूंगा और प्रवचन में हम लोग आगे चलेंगे। मेरा नाम सनी त्यागी है और मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था, जहाँ पे एसिड का काम होता था, और तांबे पितल की फैक्ट्री थी, उसमें सब प्रकार काम होता था। मैं उसमें लेबरी करता था, लेबर का काम करता था, और तांबे पितल के बर्तन को मैं तेजाब से धोया करता था। और वहाँ पे जॉब करते करते, वहाँ पे काम करते करते तेजाब में काम करने की वजह से मेरे सीने में बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, मुझे गंदी खांसी आती थी और अंदर से बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी और मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी।
प्रभु धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार जब मेरे जीवन में पहुंचा, मैं एक बड़ी गवाही मेरे जीवन में यह है कि मेरे भाई के द्वारा मैं अपने घर में जो मेरा भाई है जो इस समय रायबरेली में सेवा कर रहे हैं, उनको कोढ़ हो गया था, उनके द्वारा मैं प्रभु की सेवकाई में प्रभु के पास में आया। और जब प्रभु के पास में आया, जब मैं प्रभु को जानने लगा, मैं उस फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, उस फैक्ट्री में मुझे 50 रुपये डेली मिलते थे, 1500 रुपये महीना मुझे मिलता था। और 8 साल से मैं उस जगह पे जॉब कर रहा था। और जब मैं चर्च में जाना शुरू किया, मैं सबसे पीछे बैठा करता था और चर्च में टाइट के लिफाफे रखे हुआ करते थे। तो मैंने अपने पास्टर से पूछा, जो मेरे पास्टर हैं उनका नाम है पास्टर पुष्पराज पडाल, इस समय वो काठमांडू में हैं। उनसे मैं पूछने लगा, भैया ये लिफाफे कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, सनी भाई इसे टाइट के लिफाफे बोलते हैं। हमने कहा, भैया इससे क्या होता है? कहने लगे, जब आप अपनी कमाई के 10वां अंश खुदा के घर में देते हैं तो खुदा आपकी कमाई पे बरकत देता है। हमने कहा, भैया ऐसे होता है? कहने लगे, हाँ। कहने लगे, कितना पैसे तुम कमाते हो? हमने कहा, भैया 1500 रुपये। कहने लगे, 150 रुपये खुदा के घर में देना शुरू करो। और मैंने उस दिन उस वाली बात को, मैं उस लिफाफे को अपने घर लेकर गया और मैं उस काम को मैंने करना शुरू किया। पहले महीने मैंने 150 रुपये दिए, कुछ नहीं हुआ। दूसरे महीने दिया 150 रुपये, कुछ नहीं हुआ। तीसरे महीने कुछ नहीं हुआ। चौथे महीने कुछ नहीं हुआ। 5वें महीने कुछ नहीं हुआ। 6ठे महीने कुछ नहीं हुआ। मैं साइकिल चला रहा था, ड्यूटी से मैं लौट रहा था। मैंने बोला, प्रभु मुझे 8 साल सेवा करते हुए, नौकरी करते हुए हो गया और मैं 6 महीने से आपको 10वां दे रहा हूँ। आपके पास्टर ने बोला था कि ऐसा करने से ऐसा होता है। मैं पसीने से भीगा हुआ था, साइकिल चला रहा था और बहुत चिंतित था। मेरे दिल में उस दिन एक आवाज आई, मेरे बेटा सनी त्यागी, सनी जो काम तू कर रहा है उसे तू चुपचाप करता रहे। मैंने तुझसे कहा है, मैं तुझे 100 गुना दूंगा तो मैं तुझे 100 गुना दूंगा। ये वाली आवाज सुनकर मेरा पसीना सूख गया। और ये पहली बार मैं कोई आवाज सुन रहा था, पर विश्वास था ये परमेश्वर की आवाज है। और मैं चुपचाप गया और वो उस वाली बात को मैंने कंटिन्यू रखा। और मैंने 7वें महीने फिर 10 वंश दिया, 8वें महीने फिर 10 वंश दिया। 9वें महीने में मेरी सैलरी जो 1500 थी 2500 हो गई। उसके बाद 12वें महीने में मेरी सैलरी 4000 हो गई। नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी, जैसे नया साल शुरू हुआ, उसमें मेरी सैलरी 5000 हो गई। उसके 3 महीने बाद और इस 1.5 साल के अंदर मेरी सैलरी बढ़ के 10,000 हो गई थी। और उससे ही बड़ी बात मालूम क्या है, मेरी फैक्ट्री में 60 वर्कर्स काम कर रहे थे। सैलरी तो मेरी बढ़ रही थी, पर उससे भी ताज्जुब की बात थी, मेरी वजह से पूरी फैक्ट्री की सैलरी बढ़ रही थी। और उस दिन मैं 10,000 की गड्डी लेकर मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा। मैं 2 साल तक उस वाली बात को मैं सोचा, खुदा बाप, मैंने तेरे घर में पैसा बोया, तूने मेरे पैसे को मल्टीप्लाई किया। मैं सारी बात सोचने लगा। और मैं उस फैक्ट्री में जहाँ मैं जॉब करता था, वहाँ फ्राइडे को मैं फास्टिंग करता था। और फास्टिंग करके आधा घंटे का जो टाइम होता था, उसमें मैं 20 मिनट बाइबल पढ़ता, 10 मिनट वचन पढ़ता था और 20 मिनट प्रार्थना करता था। इसको करके बाद मैं खुद काम शुरू कर देता था। मैं खुदा से बस बात बोल रहा था, प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता। 8-9 सालों के मुझे यहाँ पे प्रभु जॉब करते हुए, प्रभु मैं सुबह आता हूँ यहाँ पे 9 बजे और रात में 9 बजे जाता हूँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ पता नहीं। प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैंने तेरे घर में पैसा बोया, तूने मेरे पैसे घर को मल्टीप्लाई कर दिया, तूने मेरे पैसे को मल्टीप्लाई किया, पर प्रभु मुझे अब तू बता तेरी योजना मेरे जीवन से क्या है। मैं 2 साल तक ये प्रार्थना करता रहा, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, तेरी क्या योजना है मेरे जीवन से, प्रभु तू क्या चाहता है। 2 साल के बाद मेरे कान में आवाज आई, मेरे बेटे क्या सच में तू मेरी योजना को जानना चाहता है? अगर तू मेरी योजना को जानना चाहता है, क्या तू मेरी सेवा करेगा? अगर तू मेरी सेवा करना चाहता है तो इस नौकरी को छोड़ के बाहर आ जा। ये बात सुनकर, उस समय बाइबल का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, तब शैतान ने मेरे दिल में ये बात डाला, अच्छा तुम सेवा करोगे, जो 10,000 रुपये गड्डी तुम्हारी कमर पे लगी रहती, तुम्हारे वॉलेट में लगी रहती है, 10,000 कहाँ से लेके आओगे? तब मैं 4 महीना और रुक गया। फिर मैं प्रार्थना करता रहा। फिर से एक बार से जुनून आया, सनी छोड़ दे इसे। और मालूम है, मैंने उस नौकरी को छोड़ा और प्रभु की सेवकाई के लिए निकल गया। और प्रभु की सेवकाई करते हुए, उस नौकरी को छोड़े हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं और प्रभु की सेवकाई करते हुए मुझे 7वां साल है। प्रभु धन्यवाद कि आज तक मुड़कर पीछे देखने नहीं पड़ा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। शैतान तो बोला था कहाँ से लाओगे, पर प्रभु धन्यवाद 10 साल नौकरी करने के बाद अच्छे से अच्छा खा नहीं पाया, जोड़ नहीं पाया, कमा नहीं पाया, पहन नहीं पाया, पर खुदा की जिंदा वचन को जिंदा लोगों तक पहुंचा रहा हूं और खुदावंद अव्वल कर रहा है, सब चीजों में वो बरकत दे रहा है। कई बार हम और आप अपने खुदा को बहुत छोटा समझते हैं। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। वो जब स्वर्ग में विराजमान होता है, उसके पांव पृथ्वी पे आते हैं। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। ये मेरी टेस्टमनी थी। वो सेवकाई करते हुए 7 साल हो गए हैं। मेरा भाई रायबरेली में है और मैं गोंडा में सेवकाई कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु वचन में लेके चलना मांगूंगा, प्रभु वचन से आपको बरकत देना मांगूंगा। लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय
उसका पहला पद। लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका पहला पद। जी, लूका 18 उसका पहला पद। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, हाँ, कहा। उनसे यह दृष्टांत किया। बस बात करना मांगता हूं। उसने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। कई बार हम और तुम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु विश्वास करते हैं, हाँ हम वचन तो पढ़ते हैं, हाँ हमने तो ड्यूटी बना ली है प्रार्थना करने के लिए, ये समय है, पर कई बार हम प्रार्थना करते हैं और कई बार हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम अपने खुदा को बहुत छोटा समझते हैं। पर यहाँ पे परमेश्वर वचन बता रहा है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। सबसे पहली बात आप पे डिपेंड करती है कि आप अपना हियाव ना छोड़ें। आप प्रार्थना करते रहें और लगातार प्रार्थना करते रहें। जब आपका जीवन प्रार्थना का होता है, आपका जीवन वचन से भरा होता है, आप खुदा की आराधना से भरे होते हैं, आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि जितना सामर्थ्य आप अपने परमेश्वर के साथ में बने होते हैं, जितना अपने वचन, परमेश्वर के वचन से, उसकी आराधना से, उसके गीतों से, उसकी उपस्थिति से भरे होते हैं, खुदावन उतनी जल्दी आपके जीवन में आपके घर के हर एक बंधन को तोड़ता है, आपके लिए नए द्वार खुलता है। पर जरूरी है कि आपका जीवन उसके समीप, उसके सम्मुख उपस्थिति में उसके बने होना चाहिए। क्या आपका जीवन सच में प्रार्थना का है? क्या आपने प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करा है? क्या आपने हियाव छोड़ा है? क्या आपने हियाव छोड़ दिया? अगर आपने हियाव छोड़ दिया है तो मैं बताने वाली बात को मांगता हूं कि अपना हियाव मत छोड़िए। फिर से उसके सम्मुख आइए, घुटने टेकिए, आराधना करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि वो कह रहा है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। अगर आपने हियाव छोड़ दिया तो आप ढीले हो जाएंगे। अगर आपने हियाव छोड़ दिया तो आप बुझ जाएंगे। अगर आपने हियाव छोड़ दिया तो आप टूट जाएंगे। और दुष्ट चाहता भी यही है कि तुम अपना हियाव छोड़ दो। दुष्ट चाहता भी यही है कि तुम अपना हियाव छोड़ दो। एक बार की बात है, एक जवान लड़का, जैसे आज शाम की आराधना हो रही है, उस समय शाम की आराधना हुआ कर रही थी, और एक जवान लड़का जो खुदा की आराधना में उसके वचनों से, उसके भवन में जाने से बड़ा खुश रहता था, उसकी आराधना करने में बड़ा उसको मजा आता था, और उसकी आराधना उसने अपने जीवन में पहले स्थान पर रखी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे खुदा घर पहुंचना है, मुझे आराधना करनी है, मुझे आराधना में जाना है, मुझे भवन में पहुंचना है। वो लगातार हियाव से, दृढ़ता से, वो मेहनत से खुदा के साथ में बना हुआ था, और वो हियाव नहीं छोड़ता था। अपनी जॉब में, अपने पैसों में, अपने घर में, अपने परिवार में वो पहला स्थान अपने खुदा को देता था, और आराधना करने के लिए वो काफी लंबा सफर तय करके आराधना करने के लिए आता था। एक दिन जब वो आराधना करने के लिए आ रहा था, बड़े अच्छे से अपने आप को उसने प्रिपेयर किया, अच्छे से पैंट शर्ट पहनी, टाई लगाई, और अच्छे से अपने आप को तैयार करके जा रहा था। जाते जाते सामने गड्ढा पड़ा, उस गड्ढे में गिर गया और उसके कपड़े खराब हो गए। उसने कहा ये क्या हो गया, मैं तो सही से जा रहा था, मैं गिर कैसे गया? उसके बाद फिर वो वापस जाता है अपने घर। अभी तो टाइम है चर्च की आराधना शुरू होने में, मैं जाऊंगा, फिर से वापस जाऊंगा। फिर वो वापस जाता है और अपने घर में अपने कपड़े को चेंज करता है, और फिर से वापस आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तू भी चल चर्च। गिरा है पर फिर से गया है। अपनी माँ से बोला, माँ तैयार हो जाओ, आराधना करने चलेंगे। मम्मी को लेके आ रहा है, जब मम्मी को लेके जा रहा है, फिर से उसी जगह पहुंचा, फिर से गिर गया, फिर से उठा। कहने लगा ये आखिर हो क्या रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर से उठा, वो फिर घर गया, और फिर से उसने अपने कपड़े चेंज किए। उसके अपने भाई का, भाई तू भी चर्च चल। पहले गिरा मम्मी को लेके, दूसरी बार गिरा अपने भाई को ले गया। उसके बाद अपने भाई को लेके जा रहा है, उसके बाद वो फिर उसी जगह पे गिर गया। उसके बाद फिर निकला गड्ढे से, कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, मैं चर्च पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। कहना कोई बात नहीं, फिर से वापस जाऊंगा। और उसके बाद फिर वो घर गया, फिर से उसने कपड़े चेंज करे, और उसके बाद कहा बहन, घर में बहन बची थी, बहन से कहा बहन तू भी चर्च चल। पहले गिरा मम्मी को लेकर, दूसरी बार गिरा भाई को लेकर, तीसरी बार गिरा मम्मी को, बहन को लेकर गया। उसके बाद जा रहा होता है, जैसे उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है एक व्यक्ति टॉर्च लेके खड़ा है उस गड्ढे पे, टॉर्च दिखा रहा है। तो उसने कहा अरे भाई साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं भैया, थैंक यू, आपने, मैं 3 बार इसी जगह पे गिर चुका हूं, क्या नाम है आपका? कहने लगा मेरा नाम लूसीफर है। तुम आदमी हो क्या हो मेरे भाई? पहली बार गिराया तो तू अपनी माँ को लेकर गया, दूसरी बार गिराया तो अपने भाई को लेकर गया, तीसरी बार गिराया तो अपनी बहन को लेकर गया। बेटा बाप तेरा बच्चा, उसको बाप को रहने दे, उसको तो मैं परेशान कर लूंगा, पर अगर उसको अब की तो जो मैंने गिरा दिया तो अपने बाप को भी तू उसके घर में लेके चला जाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। कई बार जब हम गिर जाते, क्या करें, हम तो आराधना कर रहे हैं, इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हम तो चर्च भी जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारा प्रार्थना करना, तुम्हारा बाइबल पढ़ना, तुम्हारा चर्च जाना किसी और मकसद के लिए, खुदा के लिए नहीं है।
जिंदगी भर से खुदा की आराधना कर रहे हैं पर खुदा से मुलाकात आज तक हुई नहीं। मुझे गीत बहुत अच्छा लगता है, प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना, अगर आपका जीवन प्रार्थना का है, अगर आपका जीवन उसके साथ विश्वास योग्यता का है, मैं बताना मांगता हूं आपकी परेशानी आपके सम्मुख बहुत देर तक खड़ी हो नहीं सकती, आपके सम्मुख बहुत देर तक टिक नहीं सकती। आपकी परेशानी आपके सामने, आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, आपके घर के बिगड़े हालात बहुत दिन तक खराब पड़े रह नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो प्रार्थना है वो जमीन और आसमान को बनाने वाले जिंदा खुदा से है, जो छोटा नहीं है पर आपकी समस्याओं से, आपकी बीमारी से, आपके कर्जे से कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रार्थना, हम और आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हम और आप अपने खुदा को बहुत छोटा सा समझते हैं। एक बार एक पिता अपने बेटे को गोद में लिए हुए था और एक बड़ा सा जहाज ऊपर से गुजरा। बाहर ऊपर है तो बहुत छोटा सा होगा। उसने देखा, कह पापा ये जहाज बड़ा छोटा सा, इतना छोटा सा होता है पापा, जहाज इतना छोटा होता है। पापा उसकी बात सुन रहे थे। कुछ समय के बाद पापा एक हफ्ते के बाद उसको एयरपोर्ट पर लेकर गए। जहाज वहां पे खड़ा हुआ था, वहां पे खड़ा कर देख रहे, बाप रे पापा जहाज इतना बड़ा होता है। हाँ, कई बार हम और आप अपने खुदा को इतना छोटा समझते हैं, पर खुदा बड़ा है, तुम्हारी समस्याओं से बड़ा है, तुम्हारे मांगने से ज्यादा वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। पर कई बार हमने अपने आप को, अपने खुदा को बहुत छोटा बना के रखा है। डॉक्टर बहुत बड़ा है, डॉक्टर की दवाइयाँ बहुत बड़ी हैं और लोग बहुत बड़े हैं। कई बार हमारा भरोसा, हमारा विश्वास डॉक्टर पे है, मनुष्यों पे है, लोगों पे हम निर्भर हो गए हैं। नहीं, लोगों पे निर्भर मत होइए। आप जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। क्या आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप लोगों से सहायता चाह रहे हैं? क्या आप लोगों से सहायता मांगने जा रहे हैं? हाँ, आप लोगों से सहायता मांगने जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे। पर अपने खुदा को पहचानो, वो जिंदा है, वो नामुमकिन को मुमकिन, असंभव को संभव करता है। पर कब? जब नित्य प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपने जीवन को प्रार्थना का बना ले, अगर आप अपने जीवन को आराधना का बना ले, अगर आप उसके सम्मुख अपने उसके वचनों से भर जाएं, आप उसके साथ समय बिताना शुरू कर दें, मैं बताना मांगता हूं आपके जीवन पे किसी वेलोसिटी की घटी नहीं होगी। और सबसे पहले एक बात बताना मांगता हूं, जब आपका जीवन प्रार्थना से भरा होता है, जब आपका जीवन उसके वचन से भरा होता है, जब आपका जीवन उसकी उपस्थिति से भरा होता है, आपके पास कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, आपके पास कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, आपके चेहरे मुरझाए हुए नहीं होते हैं। पर जब आप उसके साथ संगति करते हैं, जब आप उसके साथ समय बिताते हैं, तो आपका चेहरा, आपका शरीर, आपकी आत्मा दमकती है और लगता है कि सच में तुम जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हो। कई बार मुझे क्या करे भैया, बहुत साल से दुआ कर रहे हैं, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी दुआ तुम्हारे फायदे के लिए है, पर तुम सच में खुदा से मुलाकात तो करने कभी गए नहीं। सुना ना आप एक गीत आपने सुना है ना, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। क्या आप प्यासे हैं खुदा के लिए? क्या आप खुदा के लिए भूखे हैं? क्या आप खुदा की उपस्थिति के लिए प्यासे हैं? एक बात करके आपको इंकरेज करना मांगता हूं। जानते हैं, हर भोर में जब सुबह होती है तो हिरन जब उठता है तो अपने आप में कमिटमेंट करता है कि अगर आज मैं दिल से, जान से, आत्मा से, ताकत से नहीं भागा, अगर आज मैं पूरी मेहनत से नहीं भागा, अगर आज मैं पूरी मेहनत से नहीं भागा, तो आज मैं मारा जाऊंगा, आज मैं मारा जाऊंगा। और उसी भोर में चीता भी उठता है, वो इस वाली बात को बोलता है, अगर आज मैं मेहनत से नहीं भागा, अगर आज मैं ताकत से नहीं भागा, अगर आज मैं चूक गया, तो आज मैं भूखा रह जाऊंगा। हिरन हो या चीता हो, भागना तो पड़ेगा। अगर आप खुदा की आराधना में, खुदा की हुजूरी में, जानते हैं, मैंने कहावत सुनी थी, जितनी तेजी से आप खुदा की आराधना में भाग रहे होते हैं, जितनी तेज उसकी उपस्थिति में आप चल रहे होते हैं, उतनी दुगनी स्पीड से दुष्ट तुम्हारा पीछा करने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हें नोचने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए दौड़ रहा होता है। पर बताना इसलिए बात को मांगता हूं, जब आपका जीवन परमेश्वर के सम्मुख सामर्थ्य से भरा होता है, जब आपका जीवन परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना से भरा होता है, जब आपका जीवन उसकी आराधना से भरा होता है, आप जब उसकी हुजूरी में दौड़ रहे होते हैं, आप हिरन ही सही, पर जब आप आत्मा में दौड़ रहे होते हैं, आप सामर्थ्य से दौड़ रहे होते हैं, आप उसके वचन से भर के दौड़ रहे होते हैं, दुष्ट की योजना वो आपको देख के भागेगी, ना कि आपको देख के आपका पीछा करेगी। पर आप खड़े रहेंगे और दुष्ट की योजनाएं आपके सामने तहस नहस हो जाएंगी। वो आपके सम्मुख आपकी चट्टान बनकर खड़ा है। रोमियो 8:31 में कहने लगा, अतः मैं इन बातों के विषय में क्या कहूं, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है।
है। जी हाँ, पर पता होना चाहिए कि वो आपके पक्ष में है भी या नहीं। पर आपको आपकी दिल की डिजायर, आपकी दिल की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरा खुदा मेरी ओर हो, मेरे पक्ष में हो। आपकी समस्याएं, आपके बंधन बहुत देर तक आपके सामने टिकेंगे नहीं, वो टूट के गिर जाएंगे। वो आपका परमेश्वर है, वो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है, जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपका उसके सम्मुख घुटने टेकना आप ताकत रखता है। अगर आप अपने पे आ जाए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने द्वार बंद करूंगा और सिर्फ प्रार्थना करूंगा, सिर्फ प्रार्थना करूंगा, सिर्फ प्रार्थना करूंगा। और आपकी प्रार्थना जो कर सकती है वो आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके पादरी साहब नहीं कर सकते, पर जो आपकी प्रार्थना कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। प्रार्थना, हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। मैंने अपने जीवन में मैंने कभी किसी इंसान के ऊपर अपने आप को निर्भर नहीं किया। मेरे को 7 साल हो गए सेवा करते हुए। मैंने सिर्फ टूट कर दिल से, मन से, आत्मा से उससे प्रार्थना की है। और प्रभु धन्यवाद कि उसकी प्रार्थना का रंग दिखता है। जिसकी संगति आप करते हैं वो आपके अंदर दिखने लगता है। बुराई करने वाली संगति करोगे, आपके चेहरे से बुराई दिखेगी। आप शराबी की संगति करेंगे, आपके अंदर शराबी वाली चीजें दिखेंगी। पर जब आप खुदा की आराधना करते हैं, खुदा की संगति करते हैं, तो उसके अंदर आपके अंदर उसका जलाल दिखता है। हालेलुया। पौलुस और सिलास जब रात के आधे पहर में जब मारे गए हैं, खदेड़े गए हैं, जेल खाने में बंद हैं, और जानते हो आधी रात के पहर क्या कर रहे हैं मालूम है? आधी रात के पहर जब सब सो रहे हैं, आधी रात के पहर सब लोग तो आराम करते हैं, बिस्तर में सो जाते हैं, आराम कर रहे होते हैं, पर ये जेल खाने में हैं, सब आराम में हैं, पर ये रात के आधे पहर में उठ के मालूम क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और इनकी प्रार्थना के द्वारा, इनकी आराधना के द्वारा लिखा है कि जेल खाने की नींवें हिल गई। प्रार्थना में सामर्थ्य है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपके पास है या नहीं है, आपके विरोध में 10,000 लोग खड़े जो आपके विरोधी हैं, पर अगर यहोवा आपकी ओर है तो वो आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रार्थना, याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 15वां पद। याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 15वां पद, जिसे आपको बरकत देना मांगता हूं। याकूब 5 अध्याय उसका 15वां पद। जी, बस यहीं तक रुकिए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चीजें, रोग ही बच जाएगा। मैं नहीं जानता कि आपके पास कौन सा रोग है, आपके पास कौन सी बीमारी है, आपके पास कौन सी समस्या, आपके घर में क्या हालात हैं, आपके घर की क्या कंडीशन है, आपके घर में खाने के लिए है या नहीं है, आपके लाखों शत्रु बन चुके हैं, आपको लोग मारने के तैयार हैं, आपके दुश्मन बन बैठे हैं। पर इस बात को मैं मांगता हूं, अगर आप विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चीजें बदल जाती हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बीमारी गायब हो जाती है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा घर के बिगड़े काम बनते हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा शत्रु तितर बितर होते हैं। अगर आप देखें, गौर करें, अश्शूर का राजा सनहेरीब जो घमंड से भरा हुआ है, जो अहंकार से भरा हुआ है, और ललकार ने अभी ए नगर पे कब्जा किया है, उसने नीनवे पे कब्जा किया है और हर शहर को खदेड़ता हुआ, मारता हुआ आ रहा है। अब बारी है यरूशलेम की, और यरूशलेम में राजा हिजकिय्याह है। और हिजकिय्याह राजा का जो रिश्ता है, जो कमिटमेंट है, वो खुदा के साथ में गाढ़ा है। वो दिन और रात उसकी उपासना करता है, दिन और रात उसके आगे घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करता है। कोई भी बात होती है वो पहले प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है। और सनहेरीब जो घमंड से, जलाल से, गुस्से में भरा हुआ है, वो अहंकार से भरा हुआ है, वो ललकारने आ रहा है परमेश्वर की सेना को, परमेश्वर के लोगों को, राजा हिजकिय्याह को, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में गाढ़ा है। और जाके अपने कर्मचारियों को भेजता, अपने से उसको भेजता, कहता कि जाके उससे बोलो चुपचाप अपने आप को दंडवत कर दे और यरूशलेम पे मुझे कब्जा करने दे, नहीं तो बहुत पछताओगे, सबके सब मारे जाओगे, सबके सब खदेड़े जाओगे। और यरूशलेम के लोग भी हिजकिय्याह के विरोध में आ गए हैं, कह रहे तू क्या हम सबको मरवाएगा क्या? तुझको हमारे बच्चों पे तरस नहीं आता? हम सब तो मारे जाएंगे, हम सब तो मारे जाएंगे। और उसने कहा, मैं यहोवा की आराधना करता हूं, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करता हूं। मैं कैसे उसे कब्जा करने दूं, मैं कैसे उसे दंडवत करने दूं, मैं कैसे अपने आप को दंडवत कर दूं उसके आगे? मैं जिंदा परमेश्वर की आराधना करता हूं। और वो बार बार अपने संदेशों को भेजता था, पर हिजकिय्याह राजा बार बार उसके संदेशों को लेकर खुदा की हुजूरी में जाकर उसके आगे घुटने टेकता था और बोलता था, यहोवा अब क्यों उसने ये बोला है, यहोवा परमेश्वर अब क्यों उसने ये बोला है। यशायाह ने अपने मित्र, हिजकिय्याह राजा ने अपने मित्र यशायाह के पास अपने सेवकों को भेजा, पूछा, जाके पूछो कि जाओ देखो कि यशायाह को कोई संदेश मिला है क्या? यशायाह को संदेश मिला है क्या? खुदा कुछ कहता है? यशायाह ने कहा, हाँ संदेश है, जाके बोल दो हिजकिय्याह राजा से अब बहुत ज्यादा रोने की आवश्यकता नहीं है, अब बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कि खुदा ने मुझसे बात करी है। आज की रात में
उसका फरिश्ता स्वर्ग से उतरेगा। आज की रात में उसका फरिश्ता स्वर्ग से उतरेगा और अश्शूर की सेना को, अश्शूर के राजा की सेना को तहस नहस करेगा। ये वाली बात सुनकर जो सेवक गए थे वो खुशी के मारे, अभी तक तो रो रहे थे, दुख में थे, पर ये वाली न्यूज मिलने के बाद, ये वाली खबर मिलने के बाद इनकी आंखों से आंसू तो निकल रहे हैं, पर खुशी के आंसू हैं। और हिजकिय्याह राजा खुदा के आगे अपने आप को समर्पण करके, दंडवत करके बैठा हुआ है और अपनी आंखें उसकी ओर लगाए हुए है और खुदा की मदद को पुकार रहा है। भागते हुए ये लोग जाते हैं और बोलते हैं, जब हिजकिय्याह अपनी प्रार्थना से बाहर आता है, कहता क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ, क्या बताइए यशायाह ने? राजा, आज की रात में कुछ अद्भुत होने वाला है। राजा, आज की रात में चीजें बदलने वाली हैं। राजा, आज की रात में कुछ भयंकर होने वाला है। क्या? आज की रात में यशायाह नबी ने बताया है कि उसका दूत, उसका फरिश्ता स्वर्ग से उतरेगा और अश्शूर की सेना को तहस नहस करेगा। वो सब करीब पहुंच चुके थे, सब ने मंडप लगा लिया था, यरूशलेम पे सुबह आक्रमण करना था। वो जानते, जब सो गए सब लोग, जब सब लोग सो रहे थे, उसका एक फरिश्ता उतरता है, स्वर्ग से एक फरिश्ता उतरता है और 1,85,000 को तहस नहस करके चला जाता है। सुबह होती है, सन्नाटा। क्या हुआ? कुछ पता भी नहीं चला। हाँ, जब वो काम करना चाहता तो फिर कुछ पता नहीं चलता, पर डिपेंड करता है क्या आप उसके सम्मुख जाने वाले हैं, क्या घुटने टेकने वाले हैं, क्या दुआ करने वाले हैं, क्या प्रार्थना करने वाले हैं। आपका जीवन अगर प्रार्थना का है, हिजकिय्याह प्रार्थना करने में लौलीन रहा, रुका रहा, दुष्ट की योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर वो रोता रहा और उसकी ओर निहारता रहा। और जानते हो, ये वाली बात हिजकिय्याह के लिए विजय बन गई, सामर्थ्य बन गई और खुदा ने, उस परमेश्वर ने अश्शूर की सेना को तहस नहस कर दिया और अपने लोगों को बचाया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, जब आपका जीवन विश्वास की प्रार्थना से भर जाता है, जब आपका जीवन विश्वास से भर जाता है, जब आपका जीवन उसकी सम्मुख, उसके वचन से, उसके आराधना से भर जाता है, आपकी समस्याएं बहुत देर तक टिकने वाली नहीं, आपका जीवन बहुत देर तक बर्बादी की ओर जाएगा नहीं, पर वो आपको फेर लाएगा और लौटा लाएगा और सारे शत्रुओं को तीतर बीतर करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चीजें बदल जाती हैं और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आपके पास कौन सी प्रॉब्लम है, आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, आपके घर में शायद बहुत बीमारी है, शायद आपका काम छूट गया है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा, मैं अपने घर को कैसे पूरा करूंगा, मैं अपनी चीजों को कैसे एस्टेब्लिश करूंगा, पता नहीं अब कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस कहना चली बात को मांगता हूं, अगर आपने अपने हाथों को जिंदा खुदा के हाथों में दे दिया है, अगर आपने अपने घुटने खुदा की हुजूरी में टेक दिए हैं, जो घुटने खुदा की हुजूरी में टिकते हैं, उस घुटने को फिर किसी इंसान के आगे टिकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो हाथ खुदा की सजदा में उठते हैं, उन हाथों को फिर किसी इंसानों के आगे उठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो सर खुदा की हुजूरी में झुकता है, उस सर को फिर किसी मनुष्य के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपने अपने जीवन में खुदा को पहले स्थान पर रखा है, तो वो आपको भी आपकी जिंदगी के हर एक लम्हे में पहले स्थान पर रखेगा। वो छोटा नहीं, वो बड़ा परमेश्वर है, जो आपकी परिस्थितियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है। खुदा यीशु मसीह के विषय में अगर आप देखें तो सारा दिन वो काम करते थे, सारा दिन सेवा करते थे और रात में प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते थे। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। वो मारा गया, गाड़ा गया। खुशी की और मुबारक बात यह है कि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी जिंदा है। अगर आप उससे प्रार्थना करने वाले हैं तो आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वे अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय प्रभु जितने लोग यहाँ बैठे हैं और खुदा जितने लोग इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो बीमारी में हैं, जो कमजोरी में हैं, जिनके घर के अंदर चीजें प्रभु बहुत डिप्रेशन में जा चुकी हैं प्रभु, जो आंसुओं से भरे हुए हैं प्रभु, जिनकी जिंदगी के बहुत सारे द्वार बंद पड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु, जिनकी जिंदगी में बीमारी है प्रभु, यशायाह 53:4-5 के अनुसार आपने कहा, निश्चय तूने मेरे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने तुझे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु तू हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए तुझ पर ताड़ना पड़ी, तेरे कोड़े खाने से खून बहाने से प्रभु ये चंगे हो जाएं प्रभु। आपका लहू इनकी बीमारियों पे, इनकी कमजोरी पे लगाते और प्रार्थना करते यीशु के नाम में हर एक बंधन, हर एक बीमारी टूट जाए, हर एक कमजोरी इनके जीवन से दूर हो जाए और प्रभु ये लोग प्रभु आपकी आत्मा से, आपकी चंगाई से, आपकी सामर्थ्य से भर जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथों नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ा सके। हम प्रार्थना करते परमेश्वर के जीवन में जो परेशानियां हैं, जो इस वाले प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु जो कमजोरी में हैं, जिनके द्वार नहीं खुल पा रहे प्रभु, प्रकाशित वाक्य 3:8 के अनुसार आपने कहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, पर उसके बावजूद तूने मेरे वचन का पालन किया है प्रभु। आप इनकी जिंदगी से बंधन तोड़ दीजिए और प्रभु नए द्वार खोलिए और खुदा उनके दिल की हर एक ख्वाहिशों को पूरा करे प्रभु। जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा प्रभु, जिसकी जो भी परेशानी है, जो भी हम लोग प्रार्थना करें प्रभु, जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे प्रभु, अपनी सामर्थ्य से, अपनी चंगाई से, अपने बल से भर दीजिए और खुदावंद बंधन टूट
टूट जाएं, रास्ते खुल जाएं और खुदा के घर के अंदर शांति का माहौल आ जाए और खुदा दुष्ट की योजनाएं तहस नहस हो जाए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ बदल जाए। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता अब्बा यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। जैसा कि आपने आज वचन सुना और जो प्रार्थना पासवान ने करी है, आप सभी लोग के लिए प्रार्थना हो चुकी है और कुछ नाम हमारे पास जो हैं, जल्दी से उन नामों को लेके हम लोग इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में रीता जी हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और भी कोई अगर है जिसके पास कोई प्रार्थना है तो जरूर से बता सकता है। किसी के पास कोई प्रार्थना निवेदन है? कोई है प्रार्थना निवेदन? जी, कुछ नाम हमें दिए गए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज पे लोगों ने अपने नाम दिए हैं। जी, हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर अंकित रोशन के लिए, उनके फैमिली के लिए और उनके बच्चे के लिए जी। जो बीमार है अभी ना। और प्रार्थना करेंगे हम लोग सिस्टर रानी के लिए, जिसके उनके फैमिली के लिए, प्लस उनके हस्बैंड के जॉब के लिए, जॉब मिल जाए बोल के। और हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर विनीत के लिए, उसके फैमिली प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसलिए। और प्रार्थना करेंगे हम लोग नाथानियल के लिए, उनके फैमिली के लिए। और हम लोग प्रार्थना करेंगे ब्रदर कृष्णा के लिए, कृष्णा और फैमिली के लिए। और प्रार्थना करते हैं हम लोग सिस्टर एडलिन के लिए, उनके फैमिली के लिए, परमेश्वर के ब्लेस हो बोल के। और प्रार्थना करेंगे हम लोग पास्टर बबन के लिए, उनके चर्च ग्रोथ के लिए और चर्च पे आशीष के लिए और उनके फैमिली के लिए। और प्रार्थना करेंगे ब्रदर पंकज के लिए, उनके फैमिली के लिए, परमेश्वर का ग्रेस बना रहे हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर बसंती के लिए, उनके घुटने का प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे हम लोग सिस्टर निर्जा के लिए और उनके फैमिली के लिए, जो उनके फैमिली ग्रेस के लिए। और प्रार्थना करेंगे सिस्टर संध्या के लिए, संध्या श्रीवास्तव, उनके फैमिली में परमेश्वर के आशीष हो, परमेश्वर उन्हें बढ़ाते हुए ले जाए। और प्रार्थना करेंगे हम लोग ब्रदर आइजक के लिए, उनके फादर का सैलरी प्रॉब्लम है, सैलरी रुका हुआ है, परमेश्वर उन्हें प्रभु में मिल जाए बोल के। और प्रार्थना करेंगे हम लोग सिस्टर पिंकी के लिए, उनके फैमिली प्रॉब्लम है और प्लस जॉब के लिए। और प्रार्थना करेंगे हम लोग ब्रदर विनय के लिए, विनीत नहीं सॉरी विमल के लिए, हाँ, उनका गॉड ग्रेस हो बोल के हम लोग प्रार्थना करेंगे, फैमिली में परमेश्वर का आशीष हो बोल के। और प्रार्थना करेंगे ब्रदर सोपन के लिए, सोपन सरकार के लिए, उनके फैमिली प्रॉब्लम है और प्लस लोन प्रॉब्लम है उनका, सब पूर्ति हो जाए, परमेश्वर आशीष करे बोल के हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे हम लोग पास्टर विनोद के लिए, विनोद किच्चा के लिए, उनका प्लॉट है, प्लॉट है, हाँ प्लॉट है, वो शेल हो जाए बोल के। और प्रार्थना करेंगे हम लोग ब्रदर गगन के लिए और ब्रदर गगन अरोरा के लिए, उनके वाइफ के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस पर परमेश्वर आशीष दे बोल के प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर दलजीत के लिए, उनके मिनिस्ट्री परमेश्वर और ग्रोथ करते हुए जाए और परमेश्वर के आशीष से बढ़ाते हुए ले जाए बोल के प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी इन नामों के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करें। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और इस वचन को यीशु मसीह आपके नाम से हम बोलते हैं खुदावन, और कहते हैं ये सारे नाम। और जो बहन संध्या ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि फादर के उनकी जॉब की इंक्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, और तमाम उन नामों के लिए जो आज परमेश्वर तेरे दास ने यहाँ पर लिए हैं खुदावन। और प्रभु जी जो नाम लिए गए प्रभु, उन सारे नामों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपके अनुग्रह को चाहते हैं खुदावन, और कहते हैं परमेश्वर तेरी भलाई को देखें, तेरे आश्चर्य कर्मों को देखें प्रभु, और अपने जीवन में परमेश्वर आप एक कामों को देखें और खुदावन उस अनुग्रह को देखें जो अनुग्रह इनके जीवन के लिए काफी है। और खुदावन इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो शायद आपको नहीं जानते, जो आपको नहीं पहचानते, जिनकी मुलाकात आपसे अभी नहीं हुई है, जिन्होंने आपका स्वाद अभी नहीं चखा खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवनों में कामों के द्वारा, इनके जीवनों में परमेश्वर भलाई के द्वारा, इनके जीवन में चंगाई के द्वारा, इनके जीवन में आश्चर्य कर्मों के द्वारा ये परमेश्वर आपको जान सकें कि इस पृथ्वी पर कोई जीवित परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं का जवाब देता है, जो हमसे मुलाकात करने को तैयार रहता है, तो वो सिर्फ यीशु और यीशु मसीह ही है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो खुदावन हमारे सम्मुख रहते हैं, हमारे नजदीक रहते हैं, अपने कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगाते हैं खुदावन यीशु मसीह। और आपने कहा कि मेरे कान
इतने छोटे नहीं हो गए कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ना दे सकूं। वैसा बहरा नहीं हो गया परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके हाथ ऐसे नहीं खुदावन कि उद्धार ना कर सकें। है खुदावन, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इन तमाम नामों के लिए, और एक बार फिर से प्रभु तेरे दास के लिए जो हमारे बीच में हमारे सम्मुख में आए प्रभु, उन्होंने तेरे वचन की बुनियादी करी, उस वचन को बांटा है। मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने सुना है, एक एक जन खुदावन बरकत पाए प्रभु जी, इनके जीवन में काम हो सके, और प्रभु बहुत से जवान परमेश्वर आपको अपना उद्धार करता कर ग्रहण कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तमाम परिवारों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम पासवानों के लिए परमेश्वर, उन तमाम बीमारों के लिए, उन तमाम वो लोग जो दुख गुजर रहे हैं, जिनके परिवारों में प्रॉब्लम चल रही हैं, जिनके घर में केस चल रहे हैं प्रभु जी, जिनके बच्चे परमेश्वर बिगड़ रहे हैं प्रभु, उन सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। उन तमाम जवान लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमको भेजा है खुदावन अपने रिश्तों के लिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं खुदावन यीशु मसीह, तमाम लोगों के लिए जिनके रिश्ते नहीं लग रहे हैं परमेश्वर, जिनकी शादियां रुकी हुई हैं परमेश्वर, उनको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है पिता, आपसे विनती करते हैं उनके रिश्ते का इंतजाम कर। आपका वचन कहता है यशाया में कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ के पढ़ो कि कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा। हाँ प्रभु जी, इस बात को हम कहते हैं खुदावन कि तेरे लोग, तेरे बच्चे, तेरे बेटी बेटियां जब तुझसे विनती करते, तेरे सम्मुख जा कहते हैं पिता हमारे लिए तूने जो जोड़ा बनाया है उसको भेज। पिता मैं विश्वास करता हूं आप उनके लिए इंतजाम करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है परमेश्वर, और हम रिसीव कर रहे हैं, और इस रिसीव के साथ हम सभी लोग मिलकर बोलते हैं आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपनी यीशु की प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। अपने स्थानों पे खड़े होंगे। आप जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं आप भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, और आइए यीशु की प्रार्थना को आदर के साथ एक साथ दोहराएंगे। अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और हम यीशु की प्रार्थना के साथ दोहराएं। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया प्रभु, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, कि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर हमेशा हमेशा तमाम ईमानदार और विश्वासियों के साथ ताबत तक होती रहे। आमीन। आप जो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी भेंटों को परमेश्वर के हुजूर में डाल सकते हैं। आप जो ऑनलाइन हमें सुनते हैं, जो हमें देख रहे हैं, आप अगर ऑफरिंग डालना चाहते हैं, ऑफरिंग देना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम या गूगल पे भी कर सकते हैं। 9501010179 हमारा नंबर है, आप इस पे भेज सकते हैं। मेहरबानी करके आप जिस किसी भी कलीसिया का हिस्सा हैं, अपने चर्च का हिस्सा, अपने चर्च की जो पैसा है उसको रोक कर मत हमको दीजिएगा। अपनी दशवांश के बाद जो आपके 90% आपका बचता है उस कमाई से दीजिएगा आप, क्योंकि आपकी जो कमाई का दशवांश है वो आपके चर्च का है, आपके लोकल चर्च का। आप जहां से भी हमें सुन रहे देख रहे हैं, और मैं दिल से दुआ करता हूं प्रभु आप सभी को आशीष बरकत दे। हमारे रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे से होगी। मेहरबानी समय का ध्यान रखिएगा। रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे रविवार को, और उपवास की प्रार्थना हर बृहस्पतिवार शाम को 5:30 बजे हम यहाँ पर जमा होंगे। परमेश्वर की महिमा करें। खुदा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।